लक्ष्मण जी महाराज अपनी ड्यूटी में इतने मुस्तैद हैं कि जब ये देखा कि इतने राजाओं से धनुष नहीं टूटा और राम जी महाराज से इस धनुष का टूटना तय है और ये धनुष टूटेगा तो कुछ ना कुछ हो हल्ला तो होगा, और वो नहीं हो तो ये राजा लोग दुष्ट बैठे हैं यही हो हल्ला करने लगे। और गोस्वामी जी ने बड़ी अटपटी शैली में दिखा, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। शंकर जी के धनुष को ताका। अब ताकने का क्या अर्थ होता है? तमक ताक तन तन धर धरई उठई न कोटि भांत बल करई। राजा लोग भी तक तक के कभी इधर से देख, कभी इधर से देख, कभी इधर से देख, ऐसे देख देख के कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा था। हमारे राम जी महाराज ने भी उन लोगों को लल्लू बनाने के लिए ताके हरि को दंड, उसको जो है तका, ऐसे देखा कि किस जगह से उठाऊं तो ये उठ जाएगा। ये एक आर्ट तकने की। अच्छी बुरी बातें वो बात अलग है, लेकिन ताकने का मतलब जो है कि हमें सिद्धि किस स्थिति में मिलेगी, उस स्थिति से हम देखें, इसका नाम ताकना है। सीता मैया की तरफ जब राम जी ने देखा तो सियई बिलो के तके उधन कैसे देखा? सीता जी की तरफ देखा कि ये बहुत विकल हो रही हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय। तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, अरे धनुष टूटे नहीं और सीता मैया जो है इस विलय में कि भाई ये कोई धनुष नहीं तोड़ रहा, तो तुम अपनी लीला संवरण करके यहाँ से चलो, कोई ऐसी दुर्घटना न हो जाए। तो राम जी महाराज ने पहले तो सीता जी की तरफ देखा और फिर यूँ ताक लगा कर, बिल्ली चूहे को कैसे ताक लगाती है, ऐसे दूर से बैठ जाएगी अचक से, और जैसे ही चूहा निकला तो भाग के दबा लेती है। ये मौका लगते ही मौके का फायदा उठाने का नाम तकना है। चिता वो गरुड़ लगो ब्यालई, ऐसे जैसे गरुड़ जो है छोटे से सांप के बच्चे को देखे कि ऊपर है, ऊपर से ही देख रहा है, और देखते ही एक झपट्टा मार के ये नीचे से गई और सांप को उठा कर ले गई। ऐसे राम जी महाराज ने धनुष को तका, यूँ 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 इस तरह से तका, और जब इस तरह से तका हुआ देख के लक्ष्मण जी महाराज को ये लगा कि भाई ये राम जी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। अरे ये शंकर जी राम जी के भगत हैं और कहते हैं, बोले धनुष महाराज आप ही टूट जाना। हालांकि लक्ष्मण जी को वो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस कथा के तजुर्बे में या रामायण पाठ के तजुर्बे में मेरी अंतर्मन भावना में ये बात आई है कि ये धनुष राम जी ने तोड़ा नहीं। प्रसंग अभी आगे आता है, तब उसमें और व्याख्या को लेंगे, लेकिन यहाँ हमें तो लक्ष्मण जी महाराज ने कही कि अरे दिशाओं के हाथी, आप बिल्कुल पकड़ के बैठना चारों तरफ से, जैसे कोई चादरा हो और चादरे को चार कोने पे करके पकड़ लो, उसके ऊपर कोई कूदने वाला हो, तो ये धनुष जो तोड़ा जाएगा, तोड़ के नीचे छोड़ा जाएगा, और इतना वजनी धनुष है तो कहीं जो है हिल न जाए। इसलिए राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, होई जग सुनाय शोरा। हल्के में मत ले लेना, बिल्कुल पक्के विचार से हिल नहीं जाए। ऐसे से मेरी आज्ञा है तुम लोगों को, मेरे शरीर मेरे सिर के ऊपर में पृथ्वी माता विराजमान है, इसलिए पृथ्वी माता हिलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए दिशाओं के जो रक्षक हैं वो चारों तरफ से, किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लो तो फिर उसका जो है कोई अपने मन की करने में दिक्कत हो जाती है। राम जी महाराज चले धनुष महाराज के पास, और सब लोग अपने अपने सुकत मना के और धनुष के ऊपर पुण्य न्यौछावर करे जा रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई भी किया हुआ पुण्य हो तो धनुष महाराज आप राम जी के हाथों टूट जाना। ऐसा मन में विचार करके सब लोग
कोई एक ही आशा रह गई, बोले भैया अब कौन सा जो है उम्मीद रखें, अब तो धनुष महाराज आपकी गति है, इसलिए महाराज आप जो है टूट जाना, राम जी तोड़े या न तोड़े पर आप टूट जाना। और ये सब लोग मिलकर जो है एक संग, जैसे सब आदमी मिलकर एक सुर से एक मत हो जाते हैं, ऐसे मत हो गए। और राम बाहुबल सिंधु पारू, जात पार नहीं कोई करहारू। भगवान राम की बाहुओं का बल जो है वो सिंधु के समान है, समुद्र के समान गंभीर है, जिसका अंत कोई नहीं है। और अब जब नहीं है वहाँ, तो धनुष महाराज से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, राम जी से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन धनुष महाराज के पास में एक ही बात की विनय कर रहे हैं, होय हरु रघुपति निहारी, कि राम जी को देख के महाराज आप ही हल्के हो जाओ। राम जी महाराज ने चारों तरफ सब लोगों को देखा और फिर सीता जी की तरफ देखा, और देख के ऐसा लगा कि सीता जी बहुत विकल हैं, और इतनी विकल हैं कि वह देखी विपुल विकल वह देही निवेश व्याहत कल्प संतेही। एक कल्प के समान में एक सेकंड उनके लिए विवरण तसिद बार जो तंतागा मुँह करई का सदा तड़ागा। अरे जब तक आदमी जीवित है तभी तक तो जो है अमृत असर करता है, अगर जीवित नहीं है तो फिर अमृत असर नहीं करता है। इसी के विपरीत बात गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में, जब इंद्र महाराज भगवान के पास आए रावण के मरने के बाद, और उन्होंने भगवान की वंदना करी, और वंदना करके क्या करो सुन प्रिय वचन, बोले दीनदयाल, बोले महाराज आपने इतना देवताओं का उपकार किया है, मैं देवताओं का राजा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या करूँ। तो भगवान ने क्या कही उनसे, भगवान ने एक ही बात कही, सुन सुन पति कभी भालो हमारे, परे भूमि निश्चय हमारे, और मम हित लागे सुरेश सुजाना, और मम हित लागे जन्मे मम हित लागे तजे इन प्राणा, और सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे इंद्र महाराज, ये बंदर भालुओं ने जो मेरे हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, आप उन सबको जीवित कर दीजिए। और क्या करा कि अमृत की वर्षा कर दो। यहाँ विपरीत हुआ कि सुधा वृष्टि पे उतर ऊपर जिए भालू कभी नहीं रजनी चल, बंदर भालू जिंदे हो गए। अब यहाँ कह रहे हैं मुँह करई का सुधा तड़ाका। राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि यदि कोई मर गया तो अमृत की बारिश भी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ये भगवान की लीला है। इसलिए इन दो बातों को कॉन्ट्रडिक्टरी मान के ये कि गोस्वामी जी ने क्या कुछ लिख दिया कि सोचा ही नहीं, ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। और इस तरह से बड़े भाव से जिस कंजरों को मटे बोला धरो दी धनी राम चही शंकर धन तोड़ा, और हो सजग सुन आए सुमोरा। और राम जी महाराज कह रहे हैं कि का वर्षा जब सुखी जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिए जान की देखी, और प्रभु पुल के लगे प्रीत विशेषी। राम जी ने कुछ जल्दबाजी का एक्शन दिखाया होगा जरूर, तभी जो है वो सीता मैया को प्रभु पुल के लगे प्रीत विशेषी, सीधे राम जी के प्रति जो प्रीति है उसको देख के बड़े पुलकायमान हो गए। और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी में गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना तिलाग उठाई धन लीना, और मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम करा। नहीं तो सिद्ध पुरुषों को, बड़े लोगों को तो कितनी भी दूर हो वहीं से ही हम साष्टांग प्रणाम लगा सकते हैं, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि सीता मैया की जो विकलता थी उसको विचार करके मन ही मन प्रणाम प्रभु कीना, और अतिलाग उठाई धन दीना, और लेके धनुष को उठा लिया। यहाँ तक की तो बात सबने देखी कि भगवान आए, मन ही मन में प्रणाम किया, उसके दर्शन हुए कि नहीं हुए, या सीधे यहाँ हाथ जोड़ के यूँ मस्तक नवाया और धनुष को उठा लिया। और लेत चढ़ावत खेचत काड़े,
काऊ न लगा देख सब ठाड़े। बस उसको बाद धनुष को लेके उठा के प्रत्यंचा चढ़ाना और खींचना जो किसी ने नहीं देखा। क्यों कि जब इतने भारी धनुष को जब उठाया गया तो एकदम बिजली की सी चमक हो गई। और किस लिए हुई चमक, उसका रीज़न भी यही है कि ये धनुष महाराज किसने तोड़े, इसका सही पता सब लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने अपने माया से कहना चाहिए या अपने सीता जी के प्रति प्रेम से ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि धनुष को एक झटके में लेके उठा लिया और तेई क्षण मध्य राम धनुष तोड़ा। बस जैसे ही बिजली चमकी उस चमक के बीच में ही लोगों की आंखें चकाचौंध हुई और राम जी महाराज ने धनुष तोड़ दिया। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया गया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, भरे भवन धन घोट कठोरा। और उस धनुष के टूटने की इतनी जोर की आवाज़ हुई जैसे कोई अचानक हम बैठे हों और कोई बहुत जोर का पटाखा चल जाए तो एक सेकंड के लिए सब सुरत वुरत भूल जाते हैं। ऐसे सब भूल गए कि हम देखने क्या आए थे और क्या देख रहे थे और क्या देखा और क्या हुआ, जी आवाज़ काय की हुई। ऐसी सभी बातें वहाँ पैदा हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, भरे भुवन घोर कठोरा वीर भाजित जी मार्ग चले चिकराई गज डोलनाई मही कुल कुरव कलमली सुर विकल मुनि नर कान दीने सकल विकल विचारई ओ दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। अब ना तो किसी ने देखा और इतनी जोर की आवाज़ हुई कि लोगों को लगा कान के पर्दे फट जाएंगे, तो कान भी जो है बंद कर लिए और घबरा के अपने नेत्र भी बंद कर लिए। जब सबने सब कुछ बंद कर लिए तभी धनुष टूटा और उधर बिजली चमक गई। यानी इतने सारे साधन बन गए कि इन साधनों से कोई ये दर्शन न करवावे कि धनुष किसने तोड़ा। और तुलसीदास जी महाराज जो है बराबर ये कह रहे को दंड खंडे। अरे भाई ये इतनी जोर की आवाज़ तो धनुष टूटने से ही हो सकती है, तो भैया कौन ने तोड़ दिया। और राम तुलसी जयति वचन उचारे। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं राम जी की जय हो जय हो जय हो, क्योंकि असली बात तो वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि को दंड खंडे किसने खंडा। इस तरह से जो है, लेकिन मेरी अपनी भावना कहती है राम जी महाराज शंकर जी के आराध्य देव हैं, इसलिए शंकर जी की किसी भी वस्तु को खंडन मंडन राम जी नहीं करेंगे। परशुराम जी के सामने उन्होंने ये कमिट करा कि छुअते ही टूट पिनाक पुराना में के ये तो धर्म अभिमाना। महाराजा बार बार कह रहे हो कि भंजेव चाप डाप गढ़ बाड़ा आई मिति मनो जीत जग ठाड़ा। अरे धनुष तेने तोड़ के और ये समझा कि मैंने बहुत ज़्यादा जीत कर ली संसार की, ऐसा नहीं है। तो राम जी कह रहे हैं कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। और रामो द्विज में भाषते, राम जी दो बात कभी नहीं बोलते, एक बात बोलते हैं और वो ही सदा सत्य होते। ये भगवान का स्वभाव है, चाहे वो लीला चरित्र में है और चाहे वो जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप में है। तो राम जी महाराज ने जो है, अब लोगों ने कही कि भैया क्या हुआ, कौन ने तोड़ा, तब जो है और उन्होंने कही कि धनुष मार। अरे भैया जो धनुष को तो देखो उनका क्या हाल है। ये इतनी जोर से पृथ्वी हिल गई और आवाज़ हुई और बिजली चमकी, तो क्या हुआ महाराज, तो शंकर चाप जहाज। यानी स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को कुछ नहीं सूझा। और हे धनुष महाराज अब तुम ही रक्षा करना, ये इतना उत्पात हो रहा। शंकर चाप जहाज
और सादर रघुबर बाहुबल, और भगवान के बल का आशा लेके बूढ़ सो सकल समाज। अब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सारा समाज जो है डूब गया। शंकर जी के चाप रूपी जहाज पे चढ़ा हुआ आदमी सब डूब गए। अरे भैया ये क्या हो गया? रामलीला में देखते थे कि गोस्वामी जी अटक गए, तब हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि जब समाज सबरा डूब गया तो ब्याह कैसे होगा, लीला आगे कैसे होगी? तो हनुमान जी ने ये कहा कि महाराज मैं एक अमेंडमेंट दूं कि चला जो प्रथम ही मोह बस। जो आदमी उस जहाज पे अपने मोह के वशीभूत होकर, अरे ये धनुष महाराज ऐसे कैसे टूट जाएंगे, मेरे रहते हुए धनुष महाराज टूट जाएंगे? नहीं, अगर तोड़ने होंगे तो मेरे से ही टूटेंगे। ऐसे लोग जो थे, जितने राजा थे, सब लोग थे, ये सब मोह के वशीभूत होकर सब धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरे नाना, तनक उठ जाइयो, ऐसी बातें जो कर रहे थे, उन सब की बातों को देख के और वो जो है वो लोग सब डूब गए। क्यों? कि सुन उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। अरे धनुष राम ने तोड़ा है और सीता से नाता जोड़ा है। ऐसे जो है सब जो जिन लोगों ने समझ लिया उन्होंने तो ऐसा लगने लगा, और लेकिन जो मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे वो तो समझ गए धनुष महाराज टूट गए, हमारी तो सब कुछ करना बेकार है, और यहाँ आके भी हम तो बेकार रहे। इस तरह के जो पश्चाताप करने लगे। तब जो है अभी वो उस दिन क्या नाम है, प्रेम भूषण जी वाले महाराज, उनके दूसरे, वो कह रहे थे कि गोस्वामी जी ने रचना करी तो संस्कृत में करी और रात को लिखे सुबह साफ। तब शंकर जी ने एक दिन जो है स्वप्न में आके दिया कि आप हिंदी में लिखिए। तब गोस्वामी जी ने हिंदी में रचना करी और प्रभु दो चाप गंड महीना देख लोग सब लोग बड़े सुखी हो गए देख के, क्योंकि इतनी देर में सेकंडों में ये सबरा खेल हो गया। जैसे हाथ सेकंडों में टूट गया, ऐसे ही सेकंडों में धनुष महाराज टूट गए। और टूट के सब लोगों ने जब सुरताई देख के सुरताई, तब देखा कि अरे तो धनुष के दो टुकड़े हुए पड़े हैं यहाँ तो, और सकल नहीं तब पग दो चाप करने में डाले, ले लोग सब भय सुखारे, और कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम गार अवगाव सुहावन, और राम रूप राकेश निहारी, भरत बीच पुलकावली वाड़ी। समुद्र में जैसे तरंगें उठती हैं, ऐसे भगवान के राम रूपी समुद्र में ये धनुष टूट गया, इसकी तरंगें सी उठने लगी, सब लोग सुखी होने लगे, और सब लोग एक दूसरे से क्या कहने लगे, भंजेऊ राम शंभु धन भारी। राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। लोगों को तो पता लगी नहीं कि लीला क्या हुई, लेकिन सब कहने लगे वहीं पाताल नाग जस व्यापा, राम बड़ी सिय मंजू चापा। इस तरह की लीला हो गई। अब इसके बाद लोगों की क्या क्या गति हुई। जब धनुष महाराज टूट गए, कि शंख धनियाँ बजने लगी, ढोल मंजीरे बजने लगे, और देवता जो है ऊपर से नगाड़े बजाने लगे, देव स्त्रियाँ मंगल गान करने लगी, और सकिन सहित हर्षी अति रानी, और सूकत धान परे जनु पानी। अब सुनैना मैया जो है इतनी हो गई, जैसे सूखे धान पे यदि पानी पड़ जाए तो जो खेत वाले को सुख होता है, ऐसा सीता मैया की माता जी को सुख होने लगा। और जनक जी की तो वो गति हो गई कि कोई तैरता हुआ आदमी थक जावे और लगे अब तो डूब जाऊंगा, तभी उसके धरती पर पैर टिक जाए। और राजा जो थे फुकटिया, वो जो है सियत हुए भूप धन टूटे, उनकी तो सवरी तेज चली गई, जैसे शाम के समय दीपक जलाने से दिन की
अपना प्रकाश खत्म हो जाता है। और सीता मैया को किस तरह से सुख हुआ, जो कह रहे हैं जन चातकी पाई जल स्वाति, चातक की जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा हुआ ही जल पीते हैं। तो सीता मैया को ऐसा सुख हुआ कि जैसे उनको स्वाति नक्षत्र का जल मिल गया हो। और सतानंद तब आया शुभ दीना, सीता गमन राम पाए कीना, संग सखी सुंदर सकला गावै मंगल चाल, जब दीवाल मराल गति सुषमा पार। बड़े सीता मैया जो है जैसे हंस की सी चाल, हमने तो कभी देखी नहीं है हंस की चाल। बत्तख और हंस की चाल में क्या फर्क होता है ये भी नहीं मालूम है। हंस की कोई विशेष चाल होती होगी, कभी कहीं साहित्य में भी पढ़ने का मौका नहीं आया। तो सदानंद ऋषि ने दिया सीता मैया को आदेश कि जाओ सीता मैया चलो। राजा का संकल्प था कि राज समाज आज धन जी तोड़ा नहीं, त्रिभंजन समेत वे दे विनय विचार बरई हट देई। जिसने धनुष तोड़ दिया यदि वो ब्याह भी नहीं करना चाहेगा तो भी हम जबरदस्ती उससे ब्याह कर देंगे। बोले जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, राम जी राजी तैयार हैं। और सीता जी आप माला को लेके और जाइए, और माला को संग में लेके दोनों हाथों से माला उठाते हुए सीता मैया धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सखियाँ गान कर रही हैं। रामलीला में भी यही गाते थे। अब वही याद है कि हमारे कोई स्वाध्याय तो किया है नहीं हमने, जो कोई बालपन में अनाड़ीपने में देखने करने को मिल गया प्रभु की कृपा से, उसी को यहाँ हम प्रभु को सुनाने के लिए बोल देते हैं। और पास में गए और बिल्कुल जैसे वहाँ पुष्प वाटिका में राम जी के दर्शन करके मूर्तिमान स्वरूप हो गई थी। राम जी को हृदय में धारण कर लिया और आंखें बंद कर ली और नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब राम जी के सामने जाए समीप राम छवि देखी, जब तो हृदय में धारण कर लिया था, लेकिन अब पास में जाके राम जी की छवि को देखा। और रही जन कोने चित्र अब देखी, जैसे किसी ने चित्र लिख के वहाँ जो जानकी जी का लगा दिया हो, बिल्कुल ऐसी स्टैंड स्टिल हो गई। और जब ये स्थिति देखी तो वही चतुर सखी जिसने कि भूप किशोर देख के लेऊ जिसने कहा था, उसी ने फिर यहाँ कहा कि देवी आप जो है राम जी को जयमाल पहनाइए। सुना तो जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश फहराई न जाई। कथा में ऐसा सुनते हैं कि सीता मैया नीची रह गई, राम जी मैया ऊंचे हो गए, और ऊंचे हो गए। सीता मैया दोनों हाथ से माला उठा के पहनाना चाह रही है, लेकिन पहना नहीं पा रही है। अब राम जी महाराज आजकल भी, जैसे ये नाटक तो आजकल भी होता है विवाहों में, तब राम जी महाराज जो है झुकने को तैयार नहीं और सीता मैया का हाथ पहुँचे नहीं। और सखियाँ इस नाटक को देख के कि देखो क्या प्रेम से सीता मैया जो है दर्शन कर रही है, बिल्कुल मूर्ति की तरह से खड़ी हो गई। तो ये माला कैसे पहनाएगी। फिर यहाँ लक्ष्मण जी का क्षेत्र बीच में उजागर होके आ जाता है कि लक्ष्मण जी महाराज उठ के आए आसन से और आके राम जी के चरणों में
गिर गई, राम जी के चरण पकड़ लिए। अब राम जी ने मन में सोचा कि ये लक्ष्मण इतनी जल्दी आके मेरे चरण क्यों पकड़ लिए तो सेकंडों में उन्होंने उठाने के लिए, क्योंकि धनुष तोड़ के जीत हुई, जीत होके अपने से छोटा जब कोई आए तो उसको सबसे पहले गले लगाया जाए, तो गले लगाने के लिए राम जी ने झुकने के लिए लक्ष्मण जी को उठाए और चतुर सखी कहा जाए पहिरा मिठाई। उसी घड़ी में जानकी जी ने फट से उनको जो है माला डाल दी। गोस्वामी जी उपमा देते हुए कह रहे हैं, सोत जन जुग जलज सुनाला, सीता मैया के हाथ कमल के समान, ससी सवित देत जयमाला। जैसे चंद्रमा को माला पहना रहे हो, ऐसे राम जी के स्वरूप की रोशनी के आगे सीता मैया की रोशनी से माला पहनाई जा रही है। और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सब लोग जिसको संशय था कि राम जी धनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, वो सब संकोच में रह गए कि हमारा तो सोचा हुआ बिल्कुल सब बेगा। जमीन बिलो की रवि कुमुद के फूल शाम के समय खिलते हैं, सूर्य जब नारायण अस्त होते हैं, तो जैसे सूर्य नारायण अस्त हो गए हों और कुमुदनी के फूल रहे हैं, ऐसे सब लोगों की आकांक्षाएं भावनाएं हो गई। और सीता मैया ने राम जी के गले में माला डाल दी। इसके साथ में कथा विश्राम।